हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे इस XUV 3XO के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल पेट्रोल ऑटोमेटिक में। तो इसमें आपको एडास से रिलेटेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो पहले हम गाड़ी के पूरे फीचर्स देखेंगे एंड देन उसके बाद इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे विद एडास टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, ये बूट ओपन करने के लिए। एंड यहाँ मिल जाएगी आपको फ्लिप की। इसकी अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो आप यहाँ देखोगे इसका सनरूफ ओपन हो जाएगा। तो मैं इसकी अनलॉक बटन को अभी होल्ड करके रखा हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद इसका ये सनरूफ ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलरली इसकी आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो आपका सनरूफ बंद हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसकी लॉक बटन को होल्ड करके रखा हूँ तो यहाँ पे भी इसका सनरूफ धीरे से ये क्लोज हो जाएगा। तो ये फीचर आपको चाबी में ही मिल जाता है एंड ये गर्मी में काफ़ी काम आता है। अगर आपकी गाड़ी काफ़ी देर से धूप में खड़ी हो तो गर्म हवा इजीली बाहर चली जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्हीकल से। मैं इसकी DRLs ऑन कर लेता हूँ एंड हम एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। तो मैंने गाड़ी को ऑन कर लिया एंड हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये DRL सेटअप मिल जाता है, जो कि ऊपर वाला पार्ट है वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आप इंडिकेटर दोगे अपर पार्ट आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेक्टर बेस्ड LED वाली आपको हाई बीम लो बीम दी गई है। अभी लो बीम ऑन है, मैं इसको वापस एक और बार इसका पुश करूंगा तो ये आपका हाई बीम ऑन हो चुका है। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको फॉग लैम्प। इसी के साथ ये ग्लॉस ब्लैक क्रोम इंसर्ट के साथ आपकी ग्रिल हो जाएगी, जिसमें महिंद्रा का लोगो, नंबर प्लेट ली जगह है, कैमरा एंड रडार मिल जाएगा, क्योंकि ये एडास लेवल 2 के फीचर्स भी सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आपका रडार हो जाएगा एंड ऊपर आप देखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका कैमरा। तो कुछ इस तरीके की इसकी फ्रंट प्रोफाइल हो जाती है। हम टोइंग हुक देखेंगे तो टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड डार्क सिल्वर में आपकी स्किड प्लेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी का बोनेट ओपन करोगे आपके इंडिकेटर फ्लैश होना चालू हो जाते हैं। ये लगभग महिंद्रा की सारी गाड़ियों में आपको मिलता है। जैसे ही आपका बोनेट प्रॉपर्ली क्लोज होगा ये प्रॉपर्ली बंद हो जाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 128 bhp एंड 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पावर फिगर्स काफ़ी शानदार है, टॉर्क काफ़ी अच्छा दिया गया है एंड मेरे पास है ये इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। तो ये चलाने में काफ़ी मज़ेदार है एंड इस गाड़ी में आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, जिप जैप जूम, जिनकी हम बात करेंगे अभी ड्राइव करते टाइम। तो ये हो जाएगा इसकी इंजन में के बारे में। ऊपर आप देखोगे प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, जो कि कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका ये बोनेट क्लोज किया एंड आपको समझ में आया होगा इसका साउंड। तो साउंड काफ़ी सही है एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसके इंडिकेटर्स बंद हो गए हैं। साउंड इसलिए अच्छा है क्योंकि आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, तो सेफ्टी वाइज भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस व्हीकल में। ये आपका कैमरा हो जाएगा एडास से रिलेटेड एंड सेंसर्स मिल जाएंगे। 2 आपके वाइपर यहाँ पे हो जाएंगे एंड 2 वॉशर भी यहीं पे इंटीग्रेटेड है। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो 215, 55 और 17 इंचेस का आपको सेटअप मिल जाता है। डुअल टोन डायमंड कट में अलॉयज दिए गए हैं, 5 नट, महिंद्रा का लोगो एंड अंदर आपको मिल जाएंगे डिस्क ब्रेक। यहाँ पे आप देखोगे तो 201 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा। इसके बाद इसके जो मिरर्स हैं वो आपके ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। तो जो आपका ये मॉडल आता है पेट्रोल में टॉप, ये आपका डुअल टोन में आता है। आप कलर कोई भी लोगे आपको इसका रूफ एंड जो पिलर्स हैं वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ही मिलते हैं। तो ये डुअल टोन मॉडल मिल जाता है आपको टॉप वेरिएंट्स में। इसी के साथ जो ये इंजन मैंने आपको बताया, इसमें आपको मिलता है TGDI इंजन, जो कि इसके सिर्फ टॉप मॉडल्स में मिलता है, या फिर इसकी जो रेवेक्स सीरीज आई थी उसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको मिलता है। तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी TGDI ऑटोमेटिक। तो ये सिर्फ आपको लिमिटेड वेरिएंट्स में मिलता है। अगर आप इसके MX सीरीज़ लोगे या AX के स्टार्टिंग वेरिएंट्स लोगे तो उसमें आपको ये TGDI इंजन नहीं मिलेगा। महिंद्रा आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑफर करती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया 230 न्यूटन मीटर टॉर्क है, उसमें अराउंड 200 के आसपास आपको मिलता है। इसके बाद इसके साइड मिरर्स की बात करते हैं तो एक ग्लॉसी फिनिश में मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल यहाँ मिल जाएगा। एक आपको आगे बताया था 2 मिरर्स में मिल जाएंगे एंड एक आपको पीछे मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो ये जो रेन वाइजर लगे हैं ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज लगाए गए हैं। ऊपर आपको ब्लैक ग्लॉस में रूफ रेस मिल जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ एंड ये हो जाएगा आपका FM वाला एंटीना। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट सेंसर के साथ इमरजेंसी केस में चाबी लगाने का प्रोविजन दिया गया है। रियर डोर हैंडल आपका प्लेन हो जाएगा एंड यहाँ पे देखोगे तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिससे ब्रेकिंग आपकी काफ़ी शानदार हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी रियर सेक्शन की। मैं इसकी लाइट्स ऑन कर देता हूँ एंड देन हम बात करेंगे इसके रियर सेक्शन की। तो मैंने रियर की लाइट्स ऑन कर ली। अब आपको दिख पा रहा होगा एक कनेक्टेड लाइट का सेटअप। ये जो नीचे वाला पार्ट है कनेक्टेड लाइट में, ये आपका इंडिकेटर का काम करता है। तो जैसे ही मैं इंडिकेटर ऑन करूँगा ये वाला जो पार्ट है ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रेक लैंप। तो जैसे ब्रेक प्रेस करोगे ये ग्लो हो जाएगा एंड जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे तो ये वाली लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आपका रियर सेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसका टॉप मॉडल है AX7L, उसकी बैजिंग, महिंद्रा की बैजिंग XUV 3XO
ऊपर हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये तभी ग्लो होगा। रियर वाइपर वॉशर एंड आपका यहाँ डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाएगा। नीचे हम देखेंगे तो 2 नंबर प्लेट वाली लाइट दी गई है एंड वहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। रिफ्लेक्टर्स लोअर बम्पर में इंटीग्रेटेड है अलॉन्ग विद द डार्क सिल्वर स्किड प्लेट्स। तो ये हो जाएगी कंप्लीट रियर प्रोफाइल इस गाड़ी की। तब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। यहाँ पे आपको मिल जाएगी बटन, जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। तो ये बटन आपको यहाँ पे दी गई है। 364 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिल जाता है। इसको एक्सटेंड करना भी काफ़ी ईजी है। ये जो बटन दी गई है इसको आपको ऊपर करना है एंड यहाँ पे इसको फोल्ड कर दोगे तो ये ऐसा फ्लैट बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे भी आपके पैसेंजर्स हैं एंड लगेज है उस हिसाब से आप इसका लगेज बूट स्पेस बढ़ा सकते हो एंड अपने हिसाब से इसको एक्सटेंड कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं इसके स्टेपनी की। तो स्टेपनी में आपको ये स्पेस सेवर टायर मिल जाएगा जिसकी स्पीड 80 तक लिमिटेड रहती है। साइज़ की बात करते हैं तो 135/90 R16। तो बाहर का जो टायर साइज़ था वो 17 इंचेस का था। आपको स्टेपनी स्पेस सेवर वाली मिलती है 16 इंचेस की। यहाँ पे आपके सारे जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे, टोइंग हुक वगैरह सब कुछ यहीं पे दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बूट लैम्प मिल जाएगा। 5 kgs वाले 2 हुक मिल जाएंगे, एक इस तरफ दिया गया है, दूसरा इस तरफ मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके बूट के बारे में। एंड अब हम बात करते हैं इसके पेट्रोल टैंक की। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिलती है 42 लीटर्स की एंड एवरेज आपको देता है 18.2 ARAI क्लेम्ड। ये आपका वेरी करेगा आप जैसे भी इसको ड्राइव करोगे। एंड ये अप टू E20 तक सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा E20 E10 फ्यूल ओनली। तो इसकी लिमिट आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। डिस्क ब्रेक आपको चारों टायर मिल जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर आप ओपन करोगे एक अच्छा खासा प्रीमियम फिनिश आपको मिलेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा जो रियर से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट करता है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है, स्पेशली एट नाइट। यहाँ पे आपका इस सॉफ्ट टच में लेदर दिया गया है। ये भी जो पूरा पार्ट है ये आपका लेदर स्टिचिंग के साथ दिया गया है। यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर हो जाएगा, लॉक बटन हो जाएगी, पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, स्पीकर हो जाएगा, काफ़ी सारा आपको स्पेस दिया गया है, बॉटल होल्डर एंड ये आपका हो जाएगा एडिशनल स्पेस। इसी के साथ इसकी सीट की बात करते हैं तो सीट्स आपको काफ़ी बढ़िया दी गई हैं, लेदर फिनिश्ड में है, लाइट टोन में है एंड यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की, उसके साथ मूव करेंगे इसके इंटीरियर्स पे। तो हम बात करेंगे इसके ड्राइवर डोर की। ड्राइवर डोर में आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। पैसेंजर डोर में मैं देखना भूल गया था कि इसका रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है कि नहीं, वो भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही इसका रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। तो इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो जो फिनिश मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताई थी एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। जो डिफरेंसेस हैं हम उनकी बात करेंगे। उसके लिए मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने गाड़ी ऑन कर ली है एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 टच अप आपको मिल जाता है एंड 1 टच डाउन मिल जाएगा आपको ड्राइवर वाले ग्लास में। बाकी में आपको ये होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का लॉक यहाँ मिल जाएगा एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको गाड़ी का लॉक अनलॉक। साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये मैंने फोल्ड किया तो ये फोल्ड हो चुका है। यहाँ से वापस प्रेस करूँगा तो ये अनफोल्ड हो चुका है। सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स में आपका ये हाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसका फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। ये है हमारे पास ऑटोमेटिक मॉडल। तो डेड पेडल, ब्रेक और एक्सीलेटर, यहाँ से इसका फ्यूज बॉक्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये आपका पार्क असिस्ट एंड ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। एसी वेंट आपका एक ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड देखते हैं अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये आपको लॉक ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इसको वापस लॉक करते हैं। लेदर फिनिश में पूरा स्टीयरिंग दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड प्रीमियम टू होल्ड। यहाँ पे सारे आपके ग्लॉसी फिनिश मिल जाएंगे। तो इसके कंट्रोल्स की बात करते हैं। लेफ्ट वाले ये आपका वॉइस कमांड, यहाँ पे आपके नेविगेशन, वॉल्यूम, कॉल उठाना, कॉल रखना एंड यहाँ ये म्यूट। तो ये आपके सारे प्लेयर से और कॉल से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो 2 बटन्स हैं ये आपके MID से रिलेटेड हैं एंड ये वाले आपके क्रूज, एडास, लेवल 2 वाले पूरे फीचर्स यहाँ से हैं। उसकी बात हम करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले इसके MID की डिटेल्स चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँगा, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ड्राइवर असिस्ट, आपका नेविगेशन, व्हीकल इन्फो, फ्यूल इन्फो, ड्राइव इन्फो, अलर्ट हिस्ट्री, सेटिंग्स, डिस्प्ले लेआउट और ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको एडास से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर मिल जाते हैं। जैसे ही मैं ड्राइवर असिस्टेंस ऑन करूँगा, ये देखिए आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही मिलेंगी सेटिंग्स के अंदर। ये आपका फ्यूल इकोनॉमी, ब्लाइंड व्यू, TPMS, टायर फिल असिस्ट, साउंड,
क्लॉक टाइप। तो ऐसे आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप ये बटन प्रेस करके सेटिंग्स के अंदर सेक्शन में, ये वाले सेक्शन में जाके आप एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली आपको जैसे अगर आपका लेआउट चेंज करना है तो लेआउट के लिए अलग से एक मॉड्यूल दिया गया है। अभी मेरा लेआउट नॉर्मल है, एक इन्फॉर्मेटिव आता है एंड एक मिनिमल आता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हो। मैं जैसे आपको मिनिमल वाला करके दिखाता हूँ। अभी ये मैं मिनिमल पे गया, ओके प्रेस किया, तो ये लेआउट पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है एक परफेक्ट यूआई के साथ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे लेआउट पूरा अलग है। यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है, वो रिमूव करेंगे तो क्लैरिटी और बढ़ेगी, बट अभी के लिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। वापस डिस्प्ले लेआउट को नॉर्मल पे ही सेट कर देता हूँ, जो आपको पहले दिख रहा था। तो ये हो गया है हमारा नॉर्मल लेआउट। एंड यहाँ पे आपको गियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑटोमेटिक है तो अभी पार्किंग गियर में है। ये आपका स्पीडोमीटर एंड आरपीएम वाली चीज़ें हो जाएगी। इस तरफ ये हो जाएगा आपका इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोल का लेवल। तो ये हो जाएगा इसकी एमआईडी के बारे में। काफ़ी अच्छी एमआईडी है एंड काफ़ी डिटेल में आप चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ इसके स्टॉक्स की बात करते हैं तो लेफ्ट वाले स्टॉक में आपके ये फ्रंट वाइपर वाले कंट्रोल, ये रियर वाइपर वाले एंड इसमें ऑटो क्लीन वाला फीचर दिया गया है। तो इसको आप प्रेस करके रखोगे, आपका जो ग्लास है काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे आपके फॉग लैम्प वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे, ये आपके हेडलाइट वाले। तो अगर आप इसको ऑटो पे सेट कर दोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। तो ये हो गया इसके स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगी, जहाँ से आप गाड़ी ऑन कर सकते हो। अगर ब्रेक प्रेस नहीं करोगे तो इसका इग्निशन ऑन हो जाएगा, जिससे आप प्लेयर वगैरह या इसकी एमआईडी वगैरह एक्सेस कर सकते हो। दोनों आपको 10.25 इंचेस की मिलती है। ये भी आपका 10.25 इंचेस है, ये भी आपका 10.25 इंचेस है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले पूरा वायरलेस मिल जाता है एंड इसमें आप अपना व्हीकल डेटा, एसी वगैरह वाली चीज़ें भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। महिंद्रा में ये चीज़ अच्छी है कि जैसे आप इसका ये टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आपको फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं जो काफ़ी काम आते हैं आपके डेली रूटीन में। जैसे सडनली आपको एकदम से वॉल्यूम कम करना है तो आप ड्राइव करते करते सीधा नॉब रोटेट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिल्वर फिनिश में आपके 2 एसी वेंट्स हो जाएंगे एंड इस गाड़ी में आपको मिलता है हारमन कार्डन का सिस्टम। तो 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, एक एम्पलीफायर और एक आपका सबवूफर, इसका एक सिस्टम दिया गया है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। ऊपर आपका डैशबोर्ड पूरा लेदर फिनिश में दिया गया है, ब्लैक लेदर के साथ। ये आपको वाइट स्टिचिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हल्का सा टेक्सचर डिजाइन दिया गया है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एंड ये हो जाएगा आपका कूल ग्लव बॉक्स, जो बॉटल के कारण ओपन नहीं हो रहा है। बॉटल यहाँ रख देता हूँ एंड इसको अभी ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको एक कूल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपकी लाइट भी दी गई है। तो काफ़ी बढ़िया डेप्थ है एंड स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है इसमें। ये हो जाएंगे आपके सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ग्रैब हैंडल। यहाँ पे मिरर के साथ आपको लाइट दी गई है, तो जैसे ही आप इसका फ्लैप ओपन करोगे आपकी ये लाइट ऑन हो जाएगी। सिमिलरली हम ड्राइवर साइड देखते हैं तो ड्राइवर साइड आपको मिलता है ये प्लेन एंड यहाँ पे हो जाएंगे आपके ये कैबिन वाली लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से कर्टेन ओपन, कर्टेन क्लोज एंड सनरूफ वाला जो आपका ग्लास है वो इससे आप ओपन कर सकते हो। तो मैंने इसका ये कर्टेन ओपन किया है, इसमें आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ। सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड इसकी जो रियर सीट है भी बताऊंगा, उसमें भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ी में। हमारा कर्टेन ओपन हो चुका है। अगर आपको ग्लास ओपन करना है तो आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा, तो एक सिंगल प्रेस में जैसे मैंने किया ये आपका पूरा ग्लास ओपन हो चुका है। वापस इसको क्लोज करना है, ये मैं इसको होल्ड करके रखोगे तो जितना देर तक आप इसको होल्ड करके रखोगे उतना ही ये ओपन होगा। एक बार प्रेस करके छोड़ दोगे तो ये पूरा खुद से ही क्लोज हो जाएगा। एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक IRBM। इसके बाद नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये डिफॉगर हो जाएगा, ये आपके पैसेंजर एयरबैग की इन्फॉर्मेशन, ये ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, आपके ड्राइव मोड। तो मैं ड्राइव मोड की बात कर रहा था, इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, जिप, जैप और जूम। तो आप इसको अगेन एंड अगेन प्रेस करोगे आपके मोड चेंज होते जाएंगे। मैंने फिर से प्रेस किया, अब ये जैप से जाके जूम में जाके चेंज हो चुका है। तो ये थोड़ा रेस ट्रैक वाली फील, मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा पावर मिलती है वो जूम मोड में मिलती है एंड सबसे कम जो मिलेगी वो जिप में मिलेगी। तो जैसे ही आप पावर लोगे उस हिसाब से आपका फ्यूल एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा। ये हो जाती है आपकी हज़ार्ड बटन एंड ये हो गया आपका डुअल जोन AC। तो यहाँ से मैं अपना ड्राइवर वाला टेम्परेचर और यहाँ से इसका पैसेंजर वाला टेम्परेचर, अभी दोनों अलग अलग है एंड जैसे ही मैं इसका डुअल बटन प्रेस कर दूंगा तो अब ये डुअल ऑफ हो चुका है। तो जो भी टेम्परेचर मैं ड्राइवर साइड करूंगा वो आपका पैसेंजर साइड भी होता जाएगा। तो डुअल मैंने ऑन कर दिया है, तो अब आप अपना ड्राइवर और पैसेंजर वाला टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हो। ये AC के मोड्स, फैन की स्पीड, AC को ऑफ करना, एयर सर्कुलेशन, डिफॉगर और ये मेमोरी। तो जो भी आपकी सेटिंग्स हैं AC वाली वो वहाँ पे स्टोर करके रख लेगा। यहाँ पे एक टाइप C, टाइप A USB, ये हो जाएगा आपका वायरलेस चार्जर। गियर लीवर की बात करते हैं तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड। तो आपका टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आपका कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें आपको ऐसा स्पेस मिल जाएगा।
तो ये हो गया गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। जब तक आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड इसके बाद हम इसका ड्राइव रिव्यू के साथ इसका एडास टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। मैं गाड़ी को कर देता हूँ बंद और हम बात करेंगे इसके रियर स्पेस की। तो ये था इसका फ्रंट कैबिन। रियर डोर में हम देखेंगे तो रियर डोर में भी आपको ये पूरा लेदर फैब्रिक मिल जाएगा। अपर पार्ट में ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर और लॉक बटन, स्पीकर, पावर विंडोज के कंट्रोल एंड यहाँ आपको बॉटल होल्डर के साथ स्पेस। ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका आर्म आएगा वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलता है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको आर्मरेस्ट, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है और साथ में आपको मिल जाते हैं 2 AC वेंट, टाइप सी वाला चार्जर, 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे आपका स्पेस जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। सीट्स के पीछे आपके मैगजीन होल्डर, सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, कोट हुक और ये मिल जाएगी आपकी LED वाली कैबिन लाइट। तो आपको कोट हुक दोनों साइड मिल जाएगा सॉफ्ट क्लोजिंग हैंडल के साथ एंड यहाँ पे मिल जाएगी आपकी ये LED वाली कैबिन लाइट्स। तो ये हो जाएगा गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। अब हम सीधे बैठते हैं गाड़ी में एंड इसको करते हैं ड्राइव। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर एंड हम इसको करते हैं स्टार्ट। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ी सी हम एडास की सेटिंग्स देखेंगे कि एडास की सेटिंग्स आप कैसे सेट कर सकते हो। आपको ये मेन्यू वाली बटन में जाना है। मैंने ये मेन्यू प्रेस किया, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाओगे आपको सबसे ऊपर दिखेगा ड्राइवर असिस्टेंट। तो ड्राइवर असिस्टेंट में जाके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे, स्लो, फास्ट और नॉर्मल। मैंने अभी कर दिया है नॉर्मल। इसको जाके करता हूँ बैक। सिमिलर वे में आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आप सेट कर सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ से अभी ऑन कर सकते हो। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग मैंने ऑन करके रखा है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग चाहिए आपको, वो ऑन कर सकते हो। वार्निंग लेवल आपका क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया इसकी इंटेंसिटी आपको कितनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लेट देना है, नॉर्मल देना है या अर्ली देना है, तो वो भी मैंने इसका नॉर्मल करके रखा है। तो ये हो जाएगा इसकी एडास की सेटिंग्स के बारे में। सिमिलर वे में यहाँ से आप बैक जाके और भी सेटिंग्स इसकी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और इसका ट्रैफिक साइन रिकग्निशन। तो यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ इसके मेन मेन्यू में एंड जब भी आप एडास एक्टिवेट कर रहे हो उसकी और डिटेल डालना चाहते हो तो ड्राइवर असिस्ट मोड में डाल दो। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक कार के साथ ट्रैफिक साइन का रिकग्निशन और बाकी चीज़ भी असिस्ट करता रहेगा। तो अभी इसमें आपको टायर डायरेक्शन वगैरह भी बताता है। तो मेरे टायर अभी पूरे लेफ्ट साइड मुड़े हुए थे, इसने वो बताया, मैंने भी सेंटर कर दिया है, तो ये सेंटर पे टायर हो गए। तो मैं डालता हूँ उसको ड्राइव मोड पे, यहाँ पे करता हूँ उसको जूम आउट, ये मैंने लगाया, हैंड ब्रेक किया डाउन और अब इसको हम करते हैं ड्राइव। तो जैसे ही आप इसको ड्राइव करोगे इसमें आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्ट वाला 6 स्पीड का गियर बॉक्स, जो कि काफ़ी स्मूथ है। आपको गियर शिफ्ट्स वगैरह समझ में भी नहीं आएंगे एंड इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। जो आपका 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, इस सेगमेंट की गाड़ियों में, जनरली पेट्रोल गाड़ियों में आपको ये टॉर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस टॉर्क के साथ जैसे आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे एक अच्छी खासी पावर जनरेट करता है एंड चलाने में लिटरली फन टू ड्राइव गाड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे इसमें आपको मोड्स भी मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो अभी मैं इसके जिप मोड में था, जैप मोड में था, अब मैं डालता हूँ इसको जूम मोड में। तो यहाँ से मैंने इसको अगेन प्रेस किया, ये गाड़ी जूम मोड में आ चुकी है एंड यहाँ पे आपको ये रेसिंग स्ट्राइप्स वाली चीज़ें मिल जाएगी। तो थोड़ी सी हम इसको जूम मोड में ड्राइव करेंगे। तो जैसे ही आप इसको जूम मोड में डालोगे एक अलग ही परफॉर्मेंस आपको इस गाड़ी से मिलेगी एंड जो आपके पैसेंजर्स हैं उनको भी समझ में आएगा कि गाड़ी में आपने कुछ तो मोड चेंज किया है या आप इसको हाईली परफॉर्मेंस वे में चलाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाड़ी काफ़ी जल्दी स्पीड गेन कर रही है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। हालांकि इसके जो डिसएडवांटेज रहेंगे वो ये है कि आप जूम मोड में चलाओगे तो कंपैरेटिवली जिप मोड के आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी इसमें कम मिलेगी, बट वही है आपको अगर मज़ा चाहिए तो फ्यूल एफिशिएंसी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू। बाकी सस्पेंशन सेटअप काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, पॉथहोल्स वगैरह ईजिली अब्जॉर्व कर लेती है एंड आपको कैबिन में फील नहीं होने देती है। तो चलिए अब इसका एडास टेस्ट करके दिखाता हूँ एंड एडास आपको कैसे ऑन करना है। तो सबसे पहले जैसे अपन चल रहे हैं तो ये क्रूज वाली आपको बटन दबानी है जिससे आपका क्रूज हो चुका है ऑन एंड ये जो प्लस बटन है, आप जैसे इस प्लस को प्रेस करोगे अब आप देख पा रहे हो मेरा पैर एक्सीलेटर और ब्रेक पे नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी मिनिमम स्पीड लिमिट है वो है 30। तो 30 की स्पीड ये ऑटोमेटिक गेन कर लेगा और यहाँ
खुद से ही रोड पे चलता रहेगा। जैसे ही अगर कोई ट्रैफिक आएगा या कोई व्हीकल आएगा, ये स्पीड खुद से डाउन कर लेगा। वो मैं आपको भी सिटी में चलाऊंगा तब बताता हूँ। तो अभी मैंने 30 पे स्पीड सेट करके रखी थी। इसको आप सिंगल बार प्रेस करोगे तो आपका एक एक डिजिट से स्पीड बढ़ेगी, ये देखिए। और अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो 10 की स्पीड से आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अभी मैंने स्पीड सेट कर दी है 60, रोड खाली है, ये खुद से ही बढ़ती जा रही है। मैं इसको वापस कम करना हो तो इसको होल्ड करके रखूंगा, ये फटाफट वापस से 30 पे आ गई है। तो सिमिलर वे में कोई सामने आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसमें जितनी भी क्रूज की चीज़ें ऑन हैं, जैसे कि कोलिजन वार्निंग वगैरह या ट्रैफिक अलर्ट, तो वो खुद से ही अपने आप डिटेक्ट करेगा। तो चलिए ट्रैफिक में चलते हैं एंड उसके हिसाब से हम देखेंगे ये एडास ट्रैफिक में कैसे काम करता है। तो इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि आपकी स्पीड अभी 15 है, तो मैं ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करूँगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये स्पीड आपकी 10 के नीचे है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये अभी मैं 9.8 पे आ चुका हूँ और मैं इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करूँगा। ये बोल रहा है इंक्रीज व्हीकल स्पीड टू एंगेज एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो आपको मिनिमम 10 की स्पीड के बाद ही ये एंगेज होगा। तो चलिए अब ट्रैफिक आने वाला है एंड हम यहाँ पे देखेंगे ये कैसा परफॉर्म करता है। अभी मैं इंडिकेटर दे दूंगा। इसमें आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा। तो जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा। जो राइट वाला कैमरा है मिरर में, जिस भी तरफ का आप इंडिकेटर दोगे वो कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। एंड 360 डिग्री कैमरा आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। इसमें आपके मल्टीपल मोड्स भी मिल जाते हैं एंड यहाँ से आप पर्टिकुलर कोई इमेज कैप्चर करना चाहो तो वो कैप्चर कर सकते हो। ये आपके गैलरी में जाके स्टोर हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी है। इसमें आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे ही आप कभी पार्क कर रहे हो, क्लोज में कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड उसका डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे एंड इसके एडास की बात करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं थोड़े से ट्रैफिक में एंड मैं ऑन करता हूँ इसका क्रूज कंट्रोल। तो अभी ये 30 की लिमिट पे सेट है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैंने 40 पे कर दिया, ठीक है। तो अब 40 पे हम देखते हैं ये कितनी स्पीड गेन करता है एंड आगे वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए अभी आगे जा रहा है ई रिक्शा। मैंने मैक्सिमम लिमिट जो अभी है 40 सेट करके रखी है, बट ये उसको क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि आगे ये ई रिक्शा जा रहा है। जैसे ही मैं इसको अगर खाली रोड पे लूँगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो ये अपने आप अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। ये देखिए मैं राइट लेन में जाता हूँ एंड यहाँ पे अभी व्हीकल जैसे ही निकलेगा तो अभी अपनी स्पीड खुद बढ़ाने लगा। ये देखिए 35, 36, 38, क्योंकि मैंने अभी मैक्सिमम 40 पे सेट करके रखा है। तो उसके हिसाब से आगे जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से व्हीकल अपनी स्पीड कंट्रोल करती रहेगी। तो ये हम 40 पे ही सेट करके फिर से चल रहे हैं। आगे अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हीकल धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा के 40 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 36, 38, 39 एंड 40। नीचे आप देख पा रहे होंगे मेरा कोई भी पैर किसी भी पेडल पे नहीं है, तो ये 40 तक खुद ही मैनेज करके चलता रहेगा जब तक सामने कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। सामने से कोई व्हीकल आएगा ये स्पीड खुद ही स्लो हो जाएगी। ये देखिए स्विफ्ट आ गई सामने, उसने ब्रेकिंग की। हमारा भी डिस्टेंस काफ़ी था तो स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आगे ये रुकती है या कुछ सिग्नल आता है तो ये इसकी स्पीड कम होगी, हमारी स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये देखिए लाइव टेस्ट होने वाला है। आई थिंक वहाँ पे स्विफ्ट ने काफ़ी स्पीड स्लो की है अपनी एंड हमारी गाड़ी ने भी ऑटो ब्रेकिंग चालू कर दी है। मेरा पैर किसी भी पेडल पे नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाड़ी खुद से स्लो हुई। मैं सिर्फ स्टीयरिंग ही कंट्रोल कर रहा हूँ पूरे टाइम, कोई भी पेडल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन एंड अगेन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका एडास कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हो और अगर आपका जो टाइम है वो 3 सेकंड से ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद आपको रिज्यूम बटन दबाना पड़ेगा या तो इसका एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ेगा आपके क्रूज को वापस एक्टिवेट करने के लिए। इसी के साथ जो इसका लेन कीप असिस्ट है वो आपका मिनिमम 60 की स्पीड पे ही काम करता है। तो उसके लिए आपको मिनिमम 60 की स्पीड चाहिए एंड जो रोड पे मार्किंग्स हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो फीचर कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो ये था डिटेल रिव्यू इस XUV 3XO AX7L का। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैंने इसका प्राइस आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, 14.40 लाख इसका एक्स-शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपका सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी करेगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।